समय आपका 10 सेकंड का समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह आंसर 17 होने वाला है। ठीक, वह आंसर क्या होने वाला है? वह आंसर 17 होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक होने वाला है लुप्त संख्याएं। लुप्त संख्याएं से प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना तो कोई सूत्र होता है, ना ही कोई ट्रिक और ना ही इसका कोई कंसेप्ट होता है। इस ऐसे प्रश्नों को जितना ही प्रश्न अधिक सॉल्व कीजिएगा उतना ही ये समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो ये मिसिंग नंबर से प्रश्न है और एक से बढ़कर एक प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का पूर्ति करना है और यहाँ पर आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। आप लोग इसका आंसर बतलाइए और फिर हम इसका आंसर बतलाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग चूज कीजिए। थोड़ा सा पानी पी लें हम। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह राइट आंसर आपका यहाँ पर 36 होने वाला है। ठीक, 36 होने वाला है। वह कैसे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4, 4 का मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, तो क्या हो गया? 16 हो गया। अब फिर 16 को यहाँ पर फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 64 हो गया। ठीक, तो उसी प्रकार इसको भी करते हैं। यहाँ पर 16 गुणे 4, 16 गुणे 4 तो 64 हो जाएगा। अब फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 गुणे 4 तो 64 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार हम लोग 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 गुणे 4 क्या हो जाएगा? 36, 9 गुणे 4 36 हो जाएगा। और फिर हम लोग यदि 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 हो जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर जो रिक्त स्थान होगा यहाँ पर आपका 36 होगा। ठीक, तो राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो फ्रेंड्स सी बताए थे उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक, यहाँ पर लुप्त पद यहाँ पर एक जगह है, इसी को चूज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए, आपका मिला 5 सेकंड का वक्त और इसको चूज कीजिए कि क्या होगा। चलिए बतलाइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो इसका आंसर होने वाला है वह आंसर आपको यहाँ पर राइट आंसर 8 होने वाला है। ठीक, 8 होने वाला है। वो कैसे? तो चलिए हम बताते हैं वो कैसे। यहाँ पर 7 यहाँ पर दिया गया है, 7 यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 7 का जो स्क्वायर किया गया है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया है होता है। और ये 49 जो संख्या है ये 28 प्लस 21, 28 और प्लस 28 प्लस 21 तो ये 49 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार 6 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 ये 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सही है। और फिर यहाँ पर हम लोग 35 और 29, 35 29 को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 64 होगा। और ये 64 का जो 64 जो होता है यह 8 का स्क्वायर होता है। ठीक, 8 का स्क्वायर होता है ये 64। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और कुछ फ्रेंड ये डी बता रहे हैं तो डी नहीं होगा ये, क्योंकि डी को इसका तो वर्गमूल पूछा गया है, ये इसमें छोटा अंक तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये 64 का रूट किया गया है। ठीक, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। चलिए, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर ये रहा। चलिए, आपको यहाँ पर 8 17 36, 8 17 36 इसमें आपका राइट आंसर खोजना है कि राइट आंसर क्या होगा। 8 17 36 यहाँ पर मिला आपको 5 सेकंड का वक्त। ठीक, चलिए 8 17 36 5 सेकंड का वक्त मिला। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह 72 होने वाला है। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? 72 होने वाला है। और वो कैसे? चलिए हमारे साथ हम बतलाते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 8 ये शब्द है ना, ये 8, तो ये 8 को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और प्लस
4 ऐड कर दिया गया, ठीक। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और प्लस 4 ऐड कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 36, तो यहाँ पर आपका 36 लिख दिया गया, ठीक। तो हम लोग उसी प्रकार ये 17 को भी करेंगे। 17 को हम लोग 17 गुणे 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 4 ऐड कर देंगे, ठीक। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 ऐड कर देंगे, तो 17 चौके 68 और 17 चौके 68 और प्लस 4, तो यह हो जाएगा हम लोग का 72 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 72 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में सही था। जो भी फ्रेंड ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर वाई जैसा डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है यही चूज कीजिए, यहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए मिला है आपको 5 सेकंड का समय और इसमें अपना ऑप्शन चूज कीजिए कि क्या होगा। चलिए तो आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए तो आप लोग आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह राइट आंसर में यहाँ पर 93 आपका 93 आंसर होने वाला है, ठीक। वह राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपका 93 होने वाला है। वो कैसे? चलिए हम बतलाते हैं। यहाँ पर देखिए 18 प्लस 9, ठीक। 18 और 9 दिया गया है, तो 18 और प्लस 9 कितना होता है? 27 होता है। 18 प्लस 9 27, और 27 को आपको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से गुना किया गया है, तो 27 और गुणे 3 तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो 24 और 7, 24 प्लस 7 कितना होता है? 24 प्लस 7 31 होता है, और 24 प्लस 7 31, ठीक। बिल्कुल ये 24 प्लस 7 31 होता है, और यहाँ पर जो 31 आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 31 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 93 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 23 और 8 दिया गया, तो 23 और 8 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 31, और 31 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रत्येक में 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया था, तो इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 गुणे 3, तो ये 93 हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 93। चलिए जो भी फ्रेंड्स डी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा, ठीक। यहाँ पर भी लुप्त संख्या है, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न स्टार्ट हो गया और मिला आपको 5 सेकंड का समय। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह यहाँ पर 13 होगा, ठीक। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर 13 होगा। वो कैसे? चलिए हम बतलाते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 10, 18 प्लस 17, 18 प्लस 17 कितना होता है? 35 होता है, ठीक। 18 प्लस 17 35। यहाँ पर 16 प्लस 11, 16 प्लस 11 कितना होता है? तो ये 16 11 27 और प्लस 8, 27 और 8 कितना होता है? तो यहाँ पर भी 35 होता है, ठीक। 16 11 और 8 कितना? 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 8 10 और 17, तो यहाँ पर 35 हो गया, ठीक। तो उसी प्रकार हम लोग का यहाँ पर भी 35 लाना है, ठीक। यहाँ पर 10 और 11 दिया गया है, और ये 10 11 कितना होता है? तो 21 होता है। 10 11 21 होता है, और 35, यहाँ पर 35 में से 21 को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर 9/14, ठीक। यहाँ पर 10 और 11 क्या होगा? 10 21 होगा, और 9 उधर और 5 14। यहाँ पर आपका राइट आंसर 14 आने वाला है, ठीक। 13 नहीं 14 होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 14, ठीक। समझ गए? 10 और 11 21, और 35 में से 21 घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसमें राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? ये रहा प्रश्न। यहाँ पर निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में से लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ पर 16 7 और 207, फिर यहाँ पर 25 21 और यहाँ पर वाट दिया गया। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग फाइंड कीजिए, खोजिए, और मिला है आपको 5 सेकंड का वक्त। चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है
यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं इसके। चलिए आप लोग राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 184 होने वाला है, ठीक। 184 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए वो कैसे, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर किया गया है, ठीक। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक। 16 का स्क्वायर 256 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 207 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 207 लिख दिया गया, ठीक। उसी प्रकार हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। और फिर 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है। और इसको हम लोग माइनस किए, तो माइनस करेंगे तो ये 184 आने वाला है, ठीक। ये 184 आने वाला है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 184, और वो ऑप्शन हम लोग का डी में है, ठीक। कितने लोग सही कर पा रहे थे, जो भी फ्रेंड डी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, यहाँ पर प्रश्न ये रहा। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर रिक्त स्थान, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक। कौन सी संख्या आएगी, तो चलिए आपको मिला यहाँ पर 5 सेकंड का समय और इसका फाइंड कीजिए आंसर कि क्या होगा इसका उत्तर, ठीक। चलिए बिल्कुल बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं बिल्कुल सही है, और इसका जो फाइंड, इसका आंसर बतलाइए बिल्कुल। चलिए तो हम इसका आंसर बतलाते हैं, ठीक। इसका आंसर हम बतलाते हैं, और इसका जो आंसर होने वाला है वह 135 होने वाला है, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो फ्रेंड सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कैसे यह होगा। तो ये आपको देखिए 15 और सॉरी यहाँ पर 2 और 15, यहाँ पर 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें, गुना किया गया, ठीक। तो 2 और 15 को गुना यहाँ पर 30 लिख दिया गया, ठीक। फिर उसी प्रकार 7 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 14 लिख दिया गया, ठीक। यहाँ पर 2 और 15 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 30 लिख दिया गया है, और यहाँ पर 7 और 2 का मल्टीप्लाई करके 14 लिख दिया गया है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 9 और 7 का गुना करके यहाँ पर पीछे 63 लिख दिया गया, ठीक। यहाँ पर 9 और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 63 कर दिया गया है, 9 और 7 का गुना। और ठीक हम लोग उसी प्रकार यहाँ पर 15 और 9, ठीक। 15 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 135 होने वाला है, ठीक। ये 135, और हम लोग यहाँ पर 135 पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 135 होगा। फिर से आप एक बार बतला देते हैं फिर से। यहाँ पर 15 गुने 2 30 हो जाएगा, 7 गुने 2 14, और 9 7 63, यहाँ पर 63, और फिर 15 गुने 9 तो ये 135। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि स्थान पर क्या होगी। यहाँ पर रिक्त प्रश्नवाचक के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका, चलिए आपका मिला 5 सेकंड का वक्त, और इसका आंसर चूज कीजिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका बिल्कुल जो फ्रेंड बिल्कुल बताइए। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है उत्तर, वह 32 होने वाला है, ठीक। उसका आंसर 32 होने वाला है। चलिए बताते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आगे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये आगे लिख दिया जा रहा है, ठीक। ये जो मल्टीप्लाई ये संख्याएं हैं ये 2 और 1 से हम लोग किए तो यहाँ पर यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। चलिए तो 2 और 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए, और फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आया, यह 4 आया तो 4 यहाँ लिख दिए। और फिर हम लोग यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर कैसे हुआ है, तो यहाँ पर 2
और 4, ठीक। 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 होगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना 8 होगा, और वह 8 ये आगे लिख दिया गया, ठीक। वह 8 कहाँ पर लिखा गया है, तो वह इन दोनों के आगे लिखा गया है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग फिर ऐसा ही करेंगे, 8 और गुणे 4, 8 और गुणे 4, यहाँ पर पहले 4 देते हैं, ठीक। पहले 4 और फिर 8, तो क्या हो जाएगा 32। और ये जो दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई गुना आएगा, तो इसको आगे यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 32 हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल ये जो फ्रेंड्स सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा हम लोग का। ये प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आपका दिमाग खर्च होगा। यहाँ पर 9, फिर 8, 5, 4, फिर यहाँ पर 12, 10, 9, 7 और 16, 12, 8 और यहाँ पर रिक्त स्थान है, ठीक। कहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है। चलिए इसका आपका समय प्रारंभ हो गया, 5 सेकंड का समय। आप लोग इसका आंसर चूज कीजिए, इसका आंसर आप लोग चूज कीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, आप लोग इसका आंसर बतलाइए। तो इसका बिल्कुल, इसका जो आंसर होने वाला है वह आंसर आप बिल्कुल क्या बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वह 4 होने वाला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं वो 4 कैसे हम लोग का आया है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 5, यहाँ पर जो ये ऐसे ऐसे किया गया है, ये ऐसे, तो यहाँ पर 9 और 5 इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर जो 9 और 5 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 4 आएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर 8 और 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 4 आने वाला है, ठीक। दोनों क्लियर है कि ये दोनों में, दोनों का जो माइनस करेंगे तो 4 4 आने वाला है, ठीक। चलिए दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पर 9 है, सॉरी यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है, तो 12 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 होगा। और फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 होगा। और यहाँ पर 12 में से 9 3, तो यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पर, तो दोनों जगह यहाँ पर 3 3 देखने को मिला, और यहाँ पर दोनों जगह 4 4 देखने को मिला। माइनस किया तो ऐसे ऐसे माइनस हुआ है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे। चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 16 में से 8 को माइनस करेंगे, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे अंक रखना है कि हम लोग का 12 में से माइनस करें कि 8 आ जाए, ठीक। तो 12 में से ऐसे अंकों को वो रखना है कि 12 में से माइनस करें तो 8 आ जाए, तो वह संख्या हम लोग को मिलेगा 4। यहाँ पर वह संख्या हम लोग को मिलेगा 4, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर 16 में से 8 घटाएं तो 8 आ गया, तो उसी प्रकार 12 में से 4 घटाएं तो यहाँ पर भी 8 आ गया, तो यह समीकरण संतुलन हो गया, ठीक। यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 8 8 मिल गया, और यह 8 मिला है 4 रखने पर, तो इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग सी बता रहे हैं, जो फ्रेंड सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही था। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये 10वें नंबर प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है। ये 10वें नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर रिक्त स्थान आपको पूछा गया। चलिए इस यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और ये समय आप में, इसका जो समय मिला इसमें आपको 7 सेकंड का समय मिला, छोड़िए 7 सेकंड नहीं, इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला, ठीक। और इसका आंसर आप लोग खोजिए, इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला, और इसका आंसर आप लोग खोजिए। थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं, फिर आपको आंसर इसका बताते हैं। चलिए आप लोग जल्दी फटाफट इसका आंसर बतला दीजिए। चलिए और देखते हैं आप लोग इसमें, आप बतलाइएगा कि इसमें कितना सही आप लोग प्रश्न कर पा रहे हैं, ठीक। इसमें आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। और आपका लगभग समय समाप्त हो गया 10 सेकंड का। चलिए तो हम लोग इस पर बिल्कुल यहाँ पर क्या करते हैं। चलिए तो आपका जो समय है वह समाप्त।
समय आपका 10 सेकंड का समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह आंसर 17 होने वाला है। ठीक, वह आंसर क्या होने वाला है, वह आंसर 17 होने वाला है। चलिए, ये जो सेट का ये सबसे टफ प्रश्न था, तो चलिए देखते हैं ये कैसे टफ था। इसको मिटाते हैं और चलिए यहाँ पर देखिए, आपको पहले 4 दिया गया है, फिर 16, फिर 9 और फिर 25। तो ये ऐसे किया गया है, यहाँ पर 4 को रूट कर दिया गया है और प्लस यहाँ पर फिर 16 का रूट कर दिया गया है। 16 का रूट, फिर आपको यहाँ पर 9 का रूट कर दिया गया है और फिर 25 का रूट कर दिया गया। ठीक, तो इसको हम लोग रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। ठीक, और इन सभी को जोड़ेंगे 2 4 3 5, तो क्या होगा 2 4 6 3 9 5 14। तो यहाँ पर 14 लिख दिया गया। ठीक, फिर से समझिए, यहाँ पर 4 का रूट किया गया है, फिर यहाँ पर 16 का रूट किया गया है, फिर 9 का रूट और फिर यहाँ पर 25 का रूट, और इसका जो रूट हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका फिर 16 का 4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक, और इन तीनों को जब चारों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम लोग दूसरे में प्रक्रिया अपनाना है। चलिए अपनाते हैं। यहाँ पर 9 का रूट करते हैं, प्लस 49 का रूट करते हैं, प्लस 36 का रूट करते हैं और प्लस 1 का रूट करते हैं। तो 1 का रूट तो 1 ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर 9 का रूट 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 49 का रूट 7 हो जाएगा, प्लस 36 का रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 का रूट तो 1 ही है। और फिर इसको ऐड करते हैं, 7 3 10 अच्छा 16 और 1 17। ठीक, 3 7 6 1, ये इन सब का रूट जब हटाएंगे तो यहाँ पर ये सब संख्याएं मिलने वाली है। 36 का 6, 49 का 7, 9 का 3, तो 3 और 7 10 और प्लस 6 16 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 17। ठीक, तो यहाँ पर 17 हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या था, यहाँ पर ऑप्शन सी में 17 था। ठीक, तो चलिए, ये हम लोग का जो 10 प्रश्न था हम लोग सॉल्व कर लिए, अब प्रश्न नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें जो प्रश्न आप लोग सॉल्व किए तो इसमें कितने प्रश्नों को आप सही कर पाएँ, 10 में आपका कितना प्रश्न सही है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा एक और पार्ट होगा, 2 पार्ट कर देंगे मिसिंग नंबर का, उसमें थोड़ा सा और टफ प्रश्न होगा। तो चलिए, इस 10 में से आपका कितना सही हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक्स।